के बाद दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा यह है जिस पर आरजेडी बारी बारी से घिर जाता है, वो है परिवारवाद। अब देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अपनी हर जनसभा में वो परिवारवाद के मुद्दे को उठाना नहीं भूलते हैं। इस बार भी आरजेडी और कांग्रेस पर पीएम और सीएम की जोड़ी ने दोहरा प्रहार किया है। अब कभी कोई महिला के लिए कोई काम किया था? जो बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है, और जो उसको हटना पड़ा था तो अपनी पत्नी को, अपने वाइफ को वहीं पर बनवाया था। कांग्रेस का एक परिवार है, जमानत पर जीने के लिए मजबूर है। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी परिवारवाद का मुद्दा बड़ा होने वाला है। समस्तीपुर से चुनावी शंखनाद करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए लालू परिवार पर निशाना साधा और कहा, पिछली सरकार के पास काफी लंबा वक्त था पर उन्होंने बिहार के लिए कुछ काम नहीं किया, बस अपने परिवार को आगे बढ़ाया। और उसके पहले जो सरकार थी, आपको मालूम है, उसको मौका मिला था, उसको भी मौका मिल गया था 15 साल। और तो 7 वर्ष में जो बनाया गया था उसको हटना पड़ा। और कभी कोई महिला के लिए कोई काम किया था, लड़का और लड़की के लिए कोई पूछा था, और जो उसको हटना पड़ा था तो अपनी पत्नी को, अपने वाइफ को वहीं पर बनवाया था। तो यही सब ना धंधा करता है, इसलिए आप उन लोगों का जान लीजिए, किसी के लिए कोई नहीं काम किया। सीएम के बाद मंच का मोर्चा संभाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और सीएम के ही आरोप को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस पर भी प्रहार कर दिया। उन्होंने बिना नाम लिए लालू और गांधी फैमिली को सबसे भ्रष्ट परिवार करार दिया। एक आरजेडी का परिवार है जो बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है, और ज्यादातर लोग अदालत से जमानत पर निकल करके बाहर खड़े हैं। जमानत पर जीने के लिए मजबूर है। दूसरी तरफ कांग्रेस का एक परिवार है जो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। जवाब में आरजेडी ने एनडीए में शामिल दलों के भीतर परिवारवाद पर भी सवाल किए हैं, सुनिए। ही नहीं, परिवार दर परिवारवाद करने वाले लोग कहीं ना कहीं एनडीए के साथ हैं। जीतन राम मांझी जी परिवारवाद से अब परिवारवाद के आगे परिवार दर परिवारवाद की ओर बढ़ गए हैं, और उसी तरह से चिराग पासवान जी। परिवारवाद हमेशा से आरजेडी और कांग्रेस के लिए एक कमजोर कड़ी रही है, जिस पर विरोधी उन्हें घेरते रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जनता नरेंद्र नीतीश की जोड़ी पर भरोसा जताती है या लालू और गांधी परिवार पर। समस्तीपुर से संवाददाता रजनीश कुमार और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महागठबंधन का आधिकारिक सीएम फेस बनने के बाद तेजस्वी यादव ने अब चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। देखिए, तेजस्वी ने ताबड़तोड़ 5 जनसभाओं को संबोधित किया और जनता से वोट की अपील भी की। नया बिहार बनाना चाहते हैं, एक नई सरकार बनाना चाहते हैं। महागठबंधन का सीएम चेहरा बनते ही तेजस्वी यादव मैदान में कूद पड़े। गुरुवार को उन्हें महागठबंधन का सीएम फेस घोषित किया गया और शुक्रवार को उन्होंने चुनाव प्रचार की कमान संभाली। एक ही दिन में तेजस्वी यादव ने 5 जनसभाओं को संबोधित किया। पहली जनसभा महंत मिट्टू दास हाई स्कूल, कटोरिया, सिमरी, बख्तियारपुर। दूसरी जनसभा रैयाम चीनी मिल, रैयाम केवटी, दरभंगा। तीसरी जनसभा आनंदपुर, गंगोलिया, पारू, मुजफ्फरपुर। चौथी जनसभा महंत नारायण दास उच्च विद्यालय, उजियारपुर, समस्तीपुर। पांचवी जनसभा संत कबीर महत राम दयाल महाविद्यालय, बिद्दुपुर बाजार, वैशाली। इन सभाओं में तेजस्वी ने एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा किया है। अब समय आ गया है कि बिहार में जो निकम्मी सरकार 20 साल से है, उसको बदलने का समय आ गया है। एक नए सोच के साथ नया बिहार बनाने का समय आ गया है, परिवर्तन का समय आ गया है। और हम लोग सब लोग
सभी समाज के हर धर्म के लोग, हर जात, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं। तेजस्वी की सभाओं में उनके साथ उनके सहयोगी और महागठबंधन के डिप्टी सीएम फेस मुकेश सहनी भी मौजूद रहे, जिन्होंने महागठबंधन की एकजुटता का दावा किया, पर विरोधियों का कहना है कि इसका कोई असर होने वाला नहीं। चुनाव बिल्कुल सर पर है और तेजस्वी यादव जी जब तक अपने सहयोगियों को ब्लैकमेल कर अपने आप को महागठबंधन का सीएम फेस घोषित नहीं कराए, वो घर में सो रहे थे। दरअसल इन जैसे नेताओं को सिर्फ सत्ता लोलुपता से मतलब है, कुर्सी से मतलब है। बिहार की जनता, बिहार के विकास से इन्हें कोई लेना देना नहीं। इसलिए अभी तक ये चुनाव को भी गंभीरता से नहीं ले रहे थे। घर में महागठबंधन के ये लोग तेजस्वी यादव सो रहे थे। चुनाव के पहले चरण में अब महज 2 सप्ताह से भी कम समय है और ऐसे में तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। देखना होगा इसका असर कितना होता है। पटना से संवाददाता रवेश नारायण और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। इधर सिवान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आरजेडी पर जोरदार हमला किया। रघुनाथपुर से आरजेडी के उम्मीदवार शाहबुद्दीन के बेटे को लेकर अमित शाह ने कहा कि सिवान ने बहुत दिनों तक शाहबुद्दीन का दंश झेला, पर अब 100 शाहबुद्दीन भी सिवान में कुछ नहीं कर सकते। अत्याचार, हत्याएं, ये सारा सिवान ने सहा है। भूमि लहलुहान हो गई, मगर सिवान वालों ने झुकने का नाम नहीं दिया। लालू रबड़ी राज को समाप्त। 20 साल तक एक कैटेगरी हिस्ट्री सीटर शाहबुद्दीन 75 केस, 2 कारावास, ट्रिपल मर्डर, एसपीएस सिंगल पर हमला, चंद्रशेखर और 2 साथियों का हत्या, छोटालाल गुप्ता का हत्या, मुन्ना चौधरी का हत्या, व्यवसायियों के बेटे को तेजाब में नहलाकर गला दिया था। मगर मेरे सिवान के बहादुर जनता शाहबुद्दीन को कभी सरेंडर नहीं हुए। शाहबुद्दीन को कभी सरेंडर। हमारे ओम प्रकाश जी बैठे, ओम प्रकाश जी आगे आओ। शाहबुद्दीन के सामने ओम प्रकाश जी को आपने सांसद बनाकर भेजा। और भाइयों बहनों, आप सभी लोग एकजुट हो जाइए, एक मुश्त हो जाइए। इसी शाहबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से फिर से एक बार लालू ने खुद टिकट देने का काम किया है। मगर मैं सिवान वालों को कहने आया हूं, अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज है। 100 शाहबुद्दीन आ जाए, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। आइए अब आपको मुख्यमंत्री में दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी कि ऐसी तस्वीर जो कि चुनावी मौसम में वायरल है। और आज की वायरल तस्वीर है भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव की। छपरा आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव का उनके समर्थकों ने बड़े ही शाही अंदाज में स्वागत किया। एक बाल्टी, 2 बाल्टी, 3 बाल्टी। खेसारी लाल यादव के ऊपर आज उनके समर्थकों ने दूध की धारा बहानी शुरू कर दी। उन्हें पहले 5 बाल्टी दूध से नहलाया गया, फिर सिक्कों से तौला गया, वो भी 1-2 नहीं, 5 लाख के सिक्कों से। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पहली तस्वीर में खेसारी लाल को लोग दूध से स्नान करा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में खेसारी लाल तराजू पर बैठे हैं, जिनको 5 लाख के सिक्कों से तौला गया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस तरह के स्वागत से खेसारी का आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये अजब गजब तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। छपरा से संवाददाता संतोष गुप्ता की रिपोर्ट।
और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।